कार्तिक माह में दीपक जला करके दीपदान नदियों में होता है। जब दीपदान की लंबी माला जाती है, ऐसा लगता है कि माता रानी का हम हार पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कार्तिक माह में नदियों की शुद्धि होती है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान और दीपदान की बड़ी महिमा है। कार्तिक में कहा जाता ना, कार्तिक स्नान दान, स्नान करिए नदियों में कार्तिक में। अब शुद्ध हो चुकी हैं, पवित्र हो गई हैं। और बारिश के समय नदियां कैसी होती हैं? बिल्कुल गंदी होती हैं, हाँ या ना? और निर्मलता जल में कब आती? अब जल देखिएगा, जल निर्मल होने लग जाता है, शुद्धि। जैसे स्त्री शुद्ध होती है मासिक धर्म के बाद, उसी तरह नदियां भी स्त्री हैं। तो इनका यही धर्म है। ये कार्तिक का माह दीपदान का माह है, स्नान का माह है और दान का माह। इसलिए दीपदान जरूर करने वृंदावन आकर यमुना मैया में दीपदान करिए। कहते हैं दीपदान करने से आपके घर का दीपक, वंश का दीपक सदा आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदी में आप दीप देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो दीपक आगे बढ़ेगा। उसी तरह आपके कुल का दीपक भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। आपका वंश सदा आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए दीपदान बड़ी श्रद्धा से यमुना जी में, गंगा जी में, आप जहां हैं, आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए तो यमुना जी में करें, दीपदान करें। ये नदियों का श्रृंगार है। जब लंबा दीपदान होता है, बहुत सारे दीपक यमुना जी में दिखते हैं, तो कितना सुंदर दर्शन होता है ना। वो ऐसा लगता है सोने का हार पहना है मां यमुना जी ने। तो यही दीपदान है। दीपदान की बड़ी महिमा है। अन्नदान, अन्नदान की भी बड़ी विशेषता है। इस कार्तिक के माह में क्या होता है जानते हो? किसानों के घर पे अब धान चावल आने लग गया है। ये महीना अब थोड़े दिन में क्या होगा? किसानों की फसल कटेगी और क्या आएगा? धान कट जाएगी ना। अब धान कटेगी। धान की कटाई चालू भी हो गई है भारत के कई कोनों में, कई जगह। तो ये कार्तिक आया मतलब नई फसल लाया, धान की, चावल की। तो चावल की जब फसल आई तो आप भूखे को भोजन कराइए, खिचड़ी, चावल, खीर, जो भी। इसलिए कहता हूं अन्नदान की विशेष महिमा इस कार्तिक माह में है। तो आप भी गौरी गोपाल रसोई अन्न क्षेत्र जो चलता है, हजारों साधु संत पेट भर प्रसादी पाते हैं। आप भी कार्तिक के इस माह में अन्नदान से अवश्य जुड़ें। ये माह आपके लिए उत्तम है। जैसे आज आप व्रत हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ दान जरूर करें, जरूर कुछ ना कुछ धन को अन्नदान से, संतों की सेवा, जो गौरी गोपाल में हजारों साधु आते प्रसाद पाते, आप भी सेवा जरूर करें। ये देखो संतों की रोज ऐसी उपस्थिति होती है और सभी संत देखिए इस तरह लाइन में लगकर प्रेम से क्या ले रहे हैं? प्रसाद। आप जो रोटी देते हैं वही रोटी ये संत लोग लेते हैं। तो आपकी तरफ से यदि रोटी बांटी जाए, संतों को अन्न दिया जाए तो कितना अच्छा है। तो आप भी इस अन्नदान से जरूर जोड़ें अपने आप को। आपकी रोटी साधु खाए कार्तिक के महीने में और खा के भजन करे तो वो फल आपको ही तो मिलना है, हाँ या ना? अच्छा, आप भगवान को सुदामा की तरह दें तो कैसे देंगे? तब तो सुदामा, तब का सुदामा तो डायरेक्ट कृष्ण को देते थे और डायरेक्ट श्री कृष्ण लेते थे। आज के युग में यदि देना हो तो कैसे दोगे बताओ?
कृष्ण को देना है तो कैसे दोगे बताओ? आज के युग में कृष्ण को देना है तो कैसे दोगे? बोले किसी भूखे को दे दो, प्यासे को दे दो, जरूरतमंद को जब दोगे तो ये समझो कि वो भगवान को ही आप दे रहे हैं। एक छोटी सी लड़की थी और एक माँ थी। एक माँ और एक बेटी एक घर में रहा करते थे। घर कच्चा था, माँ मजदूरी करती थी, छोटी सी गुड़िया थी, वो सत्संग में जाती तो गोपाल जी की घर में सेवा करने लग गई। अब दोनों माँ बेटी भगवान की सेवा करती, मजदूरी करके जो मिल जाता बेचारी अपना खाती पीती दोनों माँ बेटी। अभी बेटी 8 साल की ही थी, लगभग 8 साल की छोटी गुड़िया थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाया। माँ ने कहा बेटी देख कौन। दरवाजा खोला तो एक कागज था, एक चिट्ठी थी। कागज, उस चिट्ठी को उठाया, पढ़ा लड़की ने तो लिखा था बेटी तुम बहुत प्रेम से मेरी सेवा करती हो, तुम्हारे घर में मेरी बहुत सेवा होती है, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और तुम्हारा घर देखूंगा और तुम सबसे बात करूंगा। मैं श्री कृष्ण, नीचे लिखा था मैं श्री, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ही वो पत्र भेजा। लड़की तो नाचने लगी, माँ देखो भगवान श्री कृष्ण का पत्र आया, बोले कल आऊंगा। माँ बोली बेटा किसी ने मजाक किया, बेटा किसी ने मजाक किया है, कोई भगवान थोड़ी ऐसे पत्र लिख के डालेंगे किसी के घर, मजाक है। नहीं माँ, बच्ची देखो 8 साल की, बच्चे तो सच्ची होते हैं ना माँ, आएंगे कल आएंगे। अच्छा ठीक है आएंगे, ठीक है। माँ बोली आएंगे, ठीक है। अच्छा माँ भगवान आएंगे तो तैयारी कर लो कुछ। क्या तैयारी? भगवान आएंगे कहाँ बिठाओगे? चलो बाजार चलते हैं, भगवान को बिठाने के लिए एक चटाई दरी बिछात खरीद के ले आते हैं। मौसम सर्दी का है, आएंगे तो उनके पाँव में कंबल उड़ा देंगे, कंबल, थोड़े कंबल ले लो। मौसम सर्दी का था पर बारिश भी ना आ जाए, ऐसा डर। तो बाजार गई बेटी और माँ दोनों, एक आसन खरीदा, एक कंबल खरीदा, एक छाता खरीदा। मौसम बिगड़ा था, मौसम ठंडी में ना बारिश आ जाती है कई बार, तो मौसम बिगड़ा था। उनको लगा कन्हैया आए और कहीं हमारा घर पानी बरसने लग गया और कहीं घर कच्चा था ना तो पानी अंदर आएगा, तो कहाँ छाता ले चलो, बाहर लाने ले जाने में भी छाता। और एक काम करो, बढ़िया वाली मिठाई खरीदो। तो बाजार से बढ़िया मिठाई के प्रभु आएंगे तो मिठाई, थोड़ा खाद्य पदार्थ ले लिए। और अब लड़की और माँ दोनों ने ये सब सामान खरीदा, थोड़े से पैसे बचे, लगभग कुछ पैसे बचे होंगे। लड़की और माँ चली तो माँ आगे आगे चल रही थी, माँ जल्दी घर पहुंच गई। बेटी थोड़ा सामान लिए थी, कंबल, छाता, मिठाई, थोड़ा बचे हुए पैसे भी बेटी के पास थे। मौसम बिगड़ा, पानी का हुआ, बारिश का मौसम हुआ, माँ जल्दी भाग के घर चली गई, बेटी थोड़ा पीछे रह गई। तभी उसे घर के बाहर, घर के पास उसे एक पुरुष दिखाई पड़ा जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो पुरुष और वो बच्चा दोनों रो रहे थे। तो ये छोटी लड़की बोली भैया आप क्यों रो रहे हैं? क्या बताऊं बहन, ये मेरा बच्चा है, बीमार बहुत है, हम लोग बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं, सर्दी से ठिठुर रहे हैं, बारिश में भीगने के लिए मजबूर हैं, बच्चे का इलाज कराना है पर पैसे नहीं हैं। अब वो लड़की बोली
कि ठंडी इन्हें लग रही है, मेरे पास है कंबल, भीगेंगे ये, मेरे पास है छाता, भूख लगी है इन्हें, मेरे पास है मिठाई, और बच्चे का इलाज कराना है, पैसे इनके पास नहीं है पर मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, कुछ पैसे शॉपिंग के बाद ये बच गए। तो लड़की ने सोचा कि भगवान आएंगे तो हम भगवान को जो है उसी में खिला पिला देंगे, अभी इस सब चीज की जरूरत इन जरूरतमंदों को है। उस गरीब आदमी को उसने छाता पकड़ाया, लड़की ने, बोले ये लो छाता, और ये लो कुछ पैसे, बच्चे का जल्दी इलाज कराओ, और ये लो मिठाई खाओ। वो मिठाई खाया, बोले कंबल ले लो, बच्चे को उठाओ, बच्चा रो रहा है, ठिठुर रहा है, इसे जरूरत है। वो लड़की का सब कुछ वो दे दी, और जैसी घर गई तो माँ ने कहा बेटी देखो ये चिट्ठी आई है, जरा पढ़ो क्या लिखा बेटा। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था बेटी तुम्हारी मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने तुम्हारी मिठाई खाई, तुम्हारा कंबल भी ओढ़ के बहुत सुख मिला, तुम्हारा छाता भी हमने लिया। अब वो लड़की ये पढ़कर दौड़ी उस आदमी की तरफ, जाके देखा तो वहां कोई नहीं। वो समझ गई कि वो जो मिला हमें वो कौन था, भगवान बांसुरी बजाते ना आएंगे, पहचानना पड़ेगा, किसी दीन दुखी के रूप में भगवान आ सकते हैं। इसलिए जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना ही भगवान की जरूरत पूरी करना है। किसी भूखे को भोजन कराना ही भगवान को भोग लगाना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं हाथ जोड़कर कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं वो संत नहीं, रोज सवेरे संतों के रूप में भगवान आते हैं। और आप लोग अपनी ओर से संतों को रोटी बंटवाते हैं, अन्नदान करते हैं, संतों का भोजन होता है। आप भी संतों को अन्नदान देकर सेवा से जुड़े। बताओ कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? बताओ, उत्तर दीजिए। कोई अमीर है आज, कोई गरीब है आज, क्यों? सब एक से क्यों नहीं है? उत्तर दो। कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? कोई 56 भोग खा रहा है, कोई 2-2 रोटी को तरस रहा है, ऐसा क्यों है? कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो कोई फटे कपड़े पहन के घूम रहा है, ऐसा क्यों है? उत्तर दीजिए। सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे, अच्छे का अच्छा, बुरे का। इसलिए बिंदास जिंदगी जीना चाहिए। जो कर लिया था वो अब भोग रहे हैं, पगले अब गलत ना कर, क्योंकि आज का किया कल वही प्राप्त होगा जो आज किया। सिंपल है। एक छोटी सी बात बताऊं, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। एक राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया। 3 मंत्रियों को बुलाकर कहा जाओ ये झोला लो, 10-10 किलो का झोला दिया, और झोला देकर के बगीचे में भेज दिया राजा ने। जिस बगीचे में बढ़िया ताजे ताजे फल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फल, मौसमी फल लगे हुए थे, मौसम के सब प्रकार के फल थे, बगीचे में भेजकर कहा जाओ। राजा ने मंत्रियों से कहा ये पूरा झोला अपने ताजे ताजे फलों से भर करके लाओ, और केवल 5 घंटे का समय दिया गया। 5 घंटे का समय दिया गया। चलो 5 घंटे नहीं, मैं आपको समझाने, आपको समझ में आएगा, 100 मिनट लेता हूं मैं समझाने के लिए। 100 मिनट। जाओ बगीचे में, 100 मिनट में आपको 10 किलो का झोला ताजे ताजे फलों से भर के लाना है। जाओ। तीनों मंत्री फास्ट गए। एक मंत्री सोचा कि कोई बात नहीं, ताजे ताजे फटाफट तोड़ लूंगा, थोड़ा विश्राम कर लूं, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, बहुत समय, लगभग 1.25-2 घंटे हैं। क्यों जी, आराम कर लो। एक आदमी, एक मंत्री जाके थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लेट गया,
और जब लेटा उसकी नींद आ गई। दूसरा मंत्री गया तो वहां पे जो बगीचे का चौकीदार था उससे वो पंचायत करने लगा। जैसे आप लोग कथा में आके भी पंचायत करने लग जाते हैं, ऐसी वो पंचायत करने लगा। पंचायत कर रहा है, दूसरा सो रहा, तीसरा समझदार, उसने समय वेस्ट नहीं किया, समय बर्बाद नहीं, तुरंत पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल तोड़ा और फल तोड़ करके बैग पैक हो गया झोला, और झोला पैक करके जाने लगा तो देखा उसका सखा मित्र सो रहा। अरे जाग, जगाया, तब तक केवल 10-15 मिनट बचे थे। उसने अब ताजे फल तो तोड़ नहीं पाया, जो हवा से गिर गए थे, जल्दी जल्दी भरा, सड़े ताजे जो मिले वो फल भर लिया। अब दोनों बाहर गए तो वो बाहर पंचायत में इतना मस्त था कि कब 100 मिनट बीत रहे हैं खबर नहीं, उसके पास तो केवल 5-7 मिनट ही बचे। जल्दी जा, अच्छा समय हो गया। हाँ, आदमी पंचायत करने में ना 2-2 घंटे लगाता। जैसे आप लोग जो एक बार खड़े हुए पंचायत करने में, कब 2 घंटे हो गए पता ना चला। कई लोग तो दिन भर प्रपंच करते, दिन भर पंचायत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसका ये क्या मिलता है आप लोगों को? कौन सा धन्ना सेठ हो जाते हो चुगली करके? दूसरा कैसा है, हमें क्या करना, हम कैसे हैं, ये देखना चाहिए। वो गया तो वो तो अब उसे ना ताजे मिले ना बासे मिले, अब तो वो माटी पत्थर मिट्टी भर के झोला में ले गया। तीनों पहुंचे राजा के सामने, हाजिर हैं। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, यहां आओ, इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दो और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा। तीनों को अलग अलग जेल में बंद किया राजा ने। अब जिसने ताजे ताजे फल भरे थे उसे तो कोई दिक्कत ना भाई, आराम से 2 सवेरे खाए 2 शाम के खाए, मस्त। दूसरा जो सो रहा था, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, इसलिए ज्यादा ना सोया करो। सवेरा हो गया, 4 बज गए, 5 बज गए, जागो, सवेरे का सूर्योदय देखो, सवेरे भगवान सूर्य को नमस्कार करो, जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। भगवान का चिंतन करो, शांति। सो रहा था, सड़े फल भर लिया, अब सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ा, चिल्ला रहा, मुझे यहां दर्द हो रहा, पेट में दर्द है, यहां दर्द है। अब बताओ उसके दर्द का जिम्मेदार कौन है? जोर से, जोर से, कौन? वो स्वयं। और तीसरे की हालत सबसे ज्यादा डाउन थी, पंचायती, और कर ले पंचायत। वो फल न भर पाया, माटी पत्थर, उसको लगा राजा टाइम पास करने के लिए भेजे, अब माटी खा पत्थर खा और कर ले पंचायत। हा? इसलिए मेरी मां पंचायत बिल्कुल ना किया करो। अब बताइए, वो भूखा मरने लगा, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन? भूखा मर गया। और ये जो ताजे ताजे फल तोड़ा था, अब ये मस्त खाया पिया पड़ा है, आनंद से मस्त है, इसकी खुशी का जिम्मेदार कौन है? इसके सुख का जिम्मेदार कौन है? सुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं है और दुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं। हमारे कर्मों का ही फल हमें। ये संसार एक बगीचा है। एक राजा ने मंत्री को बाजार बगीचा भेजा। एक मंत्री, एक राजा, राजा है भगवान, मंत्री है हम सब। हमें एक झोला दिया भगवान ने और कितने मिनट का समय दिया? 100 साल की उम्र देकर भगवान ने आपको संसार के बगीचे में भेजा है। जाओ, अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट समेट करके लाओ। लेकिन इस यहाँ आकर हम अच्छे अच्छे कर्म ना करके कभी प्रपंच करते हैं, कभी सोने में समय बर्बाद करते हैं, कभी शराब पीने में समय लगाते हैं, कभी उल्टे कामों में समय लगाते हैं। अरे भाई, समझदार वो नहीं है जो प्रपंच कर रहा, समझदार वो नहीं है जो दिन भर सो रहा, समझदार वो है जो अपने कल्याण करने में लगा हुआ है, अच्छे काम करने में लगा हुआ है, मेहनत करने में लगा हुआ, परोपकार करने में लगा हुआ। क्योंकि यहाँ सदा कोई ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बताओ आप अभी और कितने दिन रहोगे संसार में?
नहीं मालूम? हमें मालूम है, हमसे पूछ लो। आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। हम बता देंगे आप कितने दिन तक रहेंगे, कितने दिन रहेंगे आप लोग। आप लोग ये ना कहा करो हमें मालूम नहीं है, आज हम बताएंगे आपको मालूम हो जाएगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 90 साल और ज्यादा तो 100 साल, इससे ज्यादा क्या। 100 साल से ज्यादा जी पाओगी मेरी माँ डालडा घी खाने वाली मैया? नहीं। रिफाइंड का तेल खाने वाले 80 जा पाएंगे? अब पिज्जा बर्गर खाने वाले अब कहां तक पहुंचेंगे आप देख लो। वो पुराने जमाने में शुद्ध घी खाने वाले 100 पार कर गए, अब वो शुद्ध घी नहीं है। तुम गाय पालते ही नहीं, सेवा करते नहीं तो शुद्ध मिलता नहीं। बाजार में जो दूध मिलता है मलाई निकाल के मिलता है, अर्थात वो क्रीम निकाल लेते हैं, मक्खन पहले ही निकाल लेते हैं। वो के खा के तुम कितना जियोगे? इंजेक्शन वाली लौकी खा के कितना जी लोगे? दवाई वाला सामान खा के, दवाई वाला खाद्य पदार्थ खा के कितना जी लोगे? इसलिए हम बता दें कितना जियोगे, बहुत तो बहुत 80 साल, और लो तो 90 और 95 तक तो चले ही जाना। 100 तक रह गए तो घर वाले कहेंगे हे भगवान उठा लो, इन्हें उठा लो, तुम्हारे नाम की प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी। इसलिए समय से मर जाना भी समझदारी है। क्यों मेरी माँ? समय से मर जाना समझदारी है। बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए, कहावत बुजुर्गों की है। बहुत जीना भी मुसीबत है, मर ही नहीं रहा है आदमी। 100 साल हो गए फिर भी नहीं मर रहा। बहू जहां जाती है हे भगवान ससुर जी को उठा लो, बेटा जहां जाता महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, फलाने चले जाएं। और 100 साल पार हो गए, खटिया में सब मलमूत्र हो रहा है, थक गए करते करते। ऐसा जीवन भी 100 साल जी के करोगे क्या? जीवन वो अच्छा है चलते फिरते चले जाएं। क्यों मेरी मां? तो आप लोग ज्यादा उम्मीद ना करना। आपके हिसाब से कितना चलोगी आप मैया? तो फिर तैयारी करो अपनी। हाँ, भगवान के चिंतन में लगो। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत। अब कहां उलझी पड़ी हो बहू बेटा नाती पोता मेरा मेरी में। अब तो सबसे सुलझ कर बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये सार्थक चीज है। भगवान में मन लगाओ, यही सार है जीवन का। उलझे ना पड़े रहना। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। क्यों जी? बची कितनी है आपकी? आप सब लोग अपना अपना गणित लगा लो। आप लोगों को लगभग 90 साल जीना है। अब 90 में कितने चले गए माइनस कर दो, उतने बचे हैं। और वो आज का सूर्य अस्त होते ही आपकी जिंदगी का एक दिन और कम, कल का सूर्य अस्त होते ही एक दिन और कम। रोज आप घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। धन बढ़ता हो भले, पर आयु घट रही है। मेरी आयु घट रही है कि बढ़ रही है? आप कितना भी बढ़िया खाओ पर आयु घट ही रही है। बोलो हाँ या ना? इसलिए अब यहां तो रह लिया, अब यहां ज्यादा ना, अब वहां की तैयारी में लगो। मानो आप हमारी बात या मत मानो, पर सत्य यही है। रहा कौन? कौन बचा? किसके बाप दादे बच गए बताओ? फिर तुम कैसे बच जाओगे? इसलिए समझदारी है जो आप कहती हो। हम उलझन, हम महाराज जी जिम्मेदारियों से बंधे हैं। कोई नहीं बंधा बंधा, गधा ना बनो। कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। ये मान रही हो गधे की तरह कि हम बंधे हैं। इसलिए आज से ये नहीं कहो आप लोग कि हम बंधे हैं। आज से कहो हम मुक्त हैं, और मुक्त होने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म किस लिए हुआ है बताओ? हमारा जन्म बंधन में बंधने के लिए हुआ है या बंधन में बंधे से मुक्त होने के लिए मिला है? आपका जन्म क्यों हुआ है? बंधन के लिए या मुक्ति के लिए? जोर से, जोर से। मुक्ति के लिए हुआ है तो फिर मुक्ति के रास्ते पर चलोगे कब? मुक्ति सब चाहते हैं, पर मुक्ति के रास्ते में चलना कोई नहीं चाहता। मुक्ति सबको चाहिए, फ्री में मिल जाए तो रख लेंगे, करना कुछ ना पड़े। एक माला भी जपने बैठती है मैया, 4 जम्हाई आती हैं, तभी मुंह फटता है पूरा।
जब माला जपने बैठती हैं, तभी नींद आती है, तभी 1000 काम आते हैं। बाकी समय मोबाइल देखेंगी, व्हाट्सएप चलाएंगी तो एक जमाई नहीं आएगी। और माला जपने बैठेंगे तो जमाई पे जमाई जमाई नींद आने लगेगी माला जपने में, और व्हाट्सएप चलाने में आई नींद भाग जाएगी। यही तो माया है, समझो इन बातों को। आपके अंदर जो पाप घुसा है, आपके अंदर जो कलयुग घुसा है, वो नहीं चाहता कि आप पुण्य करो, वो आपको रोकता है कि पापी ही बने रहो। वो जो कलयुग है ना, एक्चुअली वह यमराज जी का एजेंट है। यमराज जी से वो लेता देता रहता है कि हम ज्यादा तुम्हारे यहां भेजते रहेंगे, स्वर्ग बैकुंठ खाली कर देंगे, वहां कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप सब उल्टे काम करके मरेंगे तो सब नरकगामी बनेंगे। तो कलयुग की यमराज जी से मिली भगत है। कलयुग की यमराज जी से क्या है? मिली भगत है। कलयुग नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें, इसलिए जैसे ही अच्छा माला जपने बैठे, अभी 4 नाम ही जपा के नींद आने लगी। और अभी पंचायत 2 घंटे करी, एक झपकी तक नहीं आई। ये कलयुग है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ, है ना? आप किसी से, आप वृंदावन आने का प्लान बना रहे थे, चलो वृंदावन चलेंगे। अभी वृंदावन चलने का प्लान ही बना था, टिकट कंफर्म भी हो गई थी कि ना जाने कितनी झंझट चालू हो गई, इतनी बातें हो गई, ये हो गया, ये दिक्कत आ गई, कैंसिल करना पड़ा, है ना? और बाकी घूमने के लिए जाओ तो वहां की एक बार में टिकट कंफर्म है, एक बार में आदमी चला जाता है। अच्छी जगह अच्छे काम करने के लिए आपके अंदर का पाप कलयुग करने नहीं देता। इसलिए आप कहते हैं मन नहीं लगता, एक्चुअली मन सबका लगता है, मन को लगने नहीं दिया जाता। कौन रोकता है? युग रोकता है, कलयुग रोकता, तुम्हारे अंदर के पाप रोकते हैं। इसलिए पाप कितना भी रोकें, पुण्य के रास्ते से रुको मत। यदि रुक गए तो ये समझ लेना कि आप रुक गए पुण्य करने में, भगवान का चिंतन करने में, परोपकार करने में, तो आपके 84 लाख योनियां फिर पार करनी पड़ेंगी। बहुत कुछ रुक जाएगा, मोक्ष रुक जाएगा, मुक्ति रुक जाएगी। इसलिए बुरे काम आज के आज रोको, अच्छे काम आज से। और ये मत कहा करो हमारे पास समय नहीं है। समय आपके पास 24 घंटे का रोज होता है, मेरे पास भी उतना ही समय है, आपके पास भी उतना ही समय है, बिल गेट्स के पास भी उतना ही समय है, टाटा बिरला के पास भी उतना ही समय है, और एक सामान्य रिक्शे वाले के पास भी उतना ही समय है। समय सबके पास 24 घंटे। मीराबाई के पास भी 24 घंटे थे, स्वामी विवेकानंद जी के पास भी 24 घंटे थे, झांसी की रानी के पास भी 24 घंटे थे। इन 24 घंटों में चाहो तो आप रावण बन जाओ, और इन्हीं 24 घंटों में चाहो तो राम बन जाओ, क्योंकि राम के पास भी 24 घंटे थे और रावण के पास भी रोज के। आप ये ना कहो हमारे पास समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा अच्छे काम के लिए, प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छी। और फिर आप तो बहाना पकड़ लेती हो, महाराज जी जिम्मेदारियों से बंधे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। तुम्हारे बच्चे आज छोटे हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे तो भी तुम ऐसे ही बंधी रहोगी जैसे आज बंधी हो। ये तो बहाने हैं। चलो आज बच्चे छोटे हैं, तो जिनके बच्चे बुढ़े हो गए हैं उनसे पूछो कि वो मुक्त हो गए क्या जिम्मेदारियों से? अभी वो भी उलझे पड़े हैं। तो सुलझना तो आखिरी सांस तक नहीं।